नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, अभी सभी टेलीग्राम्स ग्रुप पर, व्हाट्सएप पर और सभी जगह जो है ये खबर चल रही है कि रीट जो है 2021 की वो मई जून में होगी। तो ये खबर सही है या गलत है, इसी के ऊपर अपन बात करेंगे। और इसी चीज़ को लेकर के अपन उपेन यादव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आ गए हैं। देखिए साथियों, मैं रीट 2018 से उपेन यादव जी को जो फॉलो कर रहा हूँ रीट के लिए। ठीक है, तो रीट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन ये देते हैं, अधिकारियों से मिल कर के जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो 100% सही होती है। वही इंफॉर्मेशन सही निकलती है लास्ट में। तो अभी इन्होंने जो बोला है उसको भी अपन देख लेते हैं इन्हीं के पेज के ऊपर कि इन्होंने क्या बोला है। इनके द्वारा कुछ फोटोज ऐड किए गए हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ परसों की, सॉरी कल की, तो कल इन्होंने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से वार्तालाप की और जो मांगें थी इनकी और जो विभिन्न विभागों में भर्तियां हैं उनको लेकर के चर्चा जो है इनके द्वारा की गई थी, जिसमें सकारात्मक चर्चा रही, यानी कि मुख्यमंत्री जी की तरफ से सकारात्मक रवैया रहा। जाहिर सी बात है, सकारात्मक ही रहेगा, गलत रवैया कभी नहीं होता मुख्यमंत्री का। अच्छा, इसके बाद एक रीट 2018 की द्वितीय प्रतीक्षा सूची को लेकर अब उपेन यादव जी सीएमओ में मुख्यमंत्री के स्पेशल सेक्रेटरी आरती मैडम जी के साथ मीटिंग है, जिसमें उपेन जी के साथ कुलदीप शर्मा जी एवं सुरेंद्र चौधरी जी सचिवालय पहुंच गए। धन्यवाद। तो ये रीट 2018 जिससे मैं सिलेक्ट हुआ हूँ उसकी द्वितीय प्रतीक्षा सूची को लेकर भी चर्चा कल हुई। तो इसमें क्या आया क्या नहीं आया, इसके ऊपर भी सकारात्मक ही बात हुई। लेकिन रीट 2020 के ऊपर अगर अपन बात करें तो साथियों, रीट 2020 से संबंधित एक थोड़ी सी आपके लिए सैड न्यूज़ भी है और वैसे देखें तो गुड न्यूज़ भी है। सैड न्यूज़ ये है कि देखिए कि रीट 2020 की फाइल शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग में अनुमति के लिए भेज दी है, वापस से भेज दी है अब दोबारा। आपको पता ही है कि फाइल पहले गई थी और लौट करके वापस आ गई। लौट करके वापस इसलिए आई क्योंकि शिक्षा विभाग ने जिन सवालों को सवाल जवाब जो किए गए थे उनके जवाब नहीं दिए थे, इसलिए फाइल वापस आ गई थी। और फिर दोबारा से इन्होंने हो सकता है उसमें सुधार करके इलेक्शन कमीशन को ये फाइल दोबारा भेज दी है। ठीक है, और जल्द ही चुनाव आयोग से अनुमति मिल जाएगी। एक खबर तो ये है, ये तो है देखिए अच्छी खबर आपकी। अगर अनुमति मिल जाती है इसी माह में तो डेफिनेट है कि मार्च में या फिर मार्च महीने में आपका एग्ज़ाम 100% हो जाएगा, अगर एक अनुमति मिल गई तो। लेकिन अगर अनुमति नहीं मिली तो तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को तैयारी करने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर अगर साथियों नवंबर में फाइल वापस नहीं आती है, विज्ञप्ति जारी नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है 3 महीने फिर दिसंबर 10 दिसंबर के बाद ही फाइल जारी हो पाएगी। और 10 दिसंबर का साथियों मतलब ये है कि अ, आपका एग्ज़ाम जो 3 महीने कम से कम आपको दे, तो आपका एग्ज़ाम दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च में जाकर के आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब फॉर्म भरवाते हैं उसमें भी समय लगता है, यानी अप्रैल में चला जाएगा। और मार्च अप्रैल में क्या साथियों, बोर्ड की परीक्षा भी होती है। देखिए, अब फरवरी में होने की कम संभावना है, मई जून में होने की पूरी संभावना, मार्च अप्रैल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्ज़ाम है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि मार्च और अप्रैल में जो है पहले 10वीं और 12वीं जो बोर्ड की जो आपकी एग्ज़ाम हुआ करती थी 10वीं 12वीं की, वो मार्च महीने में ही कंप्लीट हो जाया करती थी लगभग, और अप्रैल के फर्स्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन अभी सिस्टम क्या है कि इस बार कोविड-19 चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, इस वजह से क्या हो गया कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं, ये सारे के सारे 1 महीने आगे खिसका दिए और अप्रैल माह में इनको प्रस्तावित कर दिया गया। ठीक है? इसलिए मार्च और अप्रैल माह में रीट का एग्ज़ाम नहीं आयोजित किया जा सकता, बोर्ड उस समय बिज़ी रहेगा। तो मई और जून में जो है वो संभावना बन जाएगी, अगर ये नोटिफ़िकेशन नहीं आता इस महीने। तो नाइन मैं ये बोलूँगा, अगर मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊँ रीट के लिए, तो 99% संभावना यही है कि एग्ज़ाम जो वो मई जून में जाएगा। ठीक है साथियों, एग्ज़ाम मई जून में जाएगा, 99% संभावना, कि आप 100% ही मानिए। क्योंकि अभी ज़ाहिर-सी बात है, चुनाव आयोग जो है इतना जल्दी अनुमति देगा नहीं, और बीच में कुछ छुट्टियाँ भी आ जाएँगी। राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं अभी, तो बहुत ही मुश्किल है, बाकी होने को कुछ भी हो सकता है। बाकी मई जून आप मान सकते हैं कि अब एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी।
अब देखिए, चुनाव आयोग से अनुमति मिलते ही रीट 2020 की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नियमों के लिए लॉ डिपार्टमेंट में ये बाद में और जो है भर्तियों के बारे में बातें आ गई। अपन खैर रीट के बारे में बात कर रहे हैं तो रीट के बारे में ही बात करेंगे। तो साथियों, यही थी आज की न्यूज़ की। मार्च अप्रैल में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसके बाद मई जून में होने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पर भी संभावना है, कोरोना चल रहा है, क्या से क्या हो जाए कुछ नहीं पता। 31,000 की वैकेंसी आ गई है, आपको तैयारी करनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि पटवारी जो है, पटवारी की तैयारी उन्होंने बीच में छोड़ दी रीट की वजह से। तो देखिए, मैंने इसके लिए ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कि आप जिस भी विभाग में जाना चाहते हो, जो आपको पसंद है, उसकी आप तैयारी कीजिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हो, आप रीट की तैयारी कीजिए साथियों। सफलता ज़रूर मिलेगी, समय लग सकता है लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, जितनी मेहनत करोगे, जितना वेट करोगे, फल उतना ही शानदार आपको मिलेगा। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, रुकिए मत बिल्कुल भी। निराश होने की, हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर प्रत्येक व्यक्ति या सरकार जो है वो कोरोना काल में इसी प्रकार हताश हो जाती, पूरी दुनिया हताश हो जाती, प्रत्येक व्यक्ति हताश हो जाता, तो कोरोना के आने से, कोरोना होने से पहले इंसान मर जाता। लेकिन कोरोना होता है, उसके बाद भी बच जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हिम्मत है। अब हिम्मत है तो आप में भी वो हिम्मत है, आप में भी वो जज्बा है, लड़ने की क्षमता है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। नौकरी आप सब लोग छीन लीजिए सरकार से। जैसे ही वैकेंसी आएगी, आप 100% जो है अपना 100% दीजिए, और 100% देने के लिए 100% तैयारी करने की आवश्यकता है। तो 100% दीजिए, एग्ज़ाम जो है आपका डेफिनेटली अच्छा जाएगा, और 100% आप सभी का सिलेक्शन भी होगा साथियों। तो लगातार मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको एक बात ये भी बोलना चाहूँगा कि जो लोग सोच रहे हैं कि अभी फरवरी में तो एग्ज़ाम होने की संभावना कम है और मई जून में ज़्यादा है, तो मैं पढ़ाई छोड़ दूं या बहुत थोड़ी धीमी कर दूं, तो ऐसी गलती मत करना साथियों। धीमी करने का मतलब है आपने ढिलाई बरत ली, जहां आपने पढ़ाई में ढिलाई बरती है वहीं पे समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आपके पास बहुत सारा मैटर है, हमारे पास भी बहुत सारा मैटर है पढ़ाने के लिए, कुछ भी पढ़ा सकते हैं जितने। जैसे आपके राजस्थान बोर्ड्स की बुक्स आपने पढ़ ली हैं, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। यानी कि अपने अभी आपके पास, अगर आपने पढ़ लिया है तब बता रहा हूँ, नहीं पढ़ा है तो ज़्यादा नहीं, जो लिमिटेड है वही पढ़ें। क्योंकि अगर अपन मई जून भी माने ना तो 5-6 महीने ही, और एक एग्ज़ाम को 5-6 महीने तो चाहिए। ठीक है, तो जो अभी से तैयारी में जुटे हैं उन बच्चों के लिए खुशखबरी हो गई, जो अभी मैं 2019 से साथियों पढ़ा रहा हूँ रीट के लिए, और 2019 के लास्ट में रीट भर्ती आना स्टार्ट हुई थी। आज तक तो आई नहीं है, लेकिन आएगी ज़रूर, इसी उम्मीद में हम सब लोग लगे हुए हैं। तो आप लोग भी मेहनत करना बिल्कुल भी ना छोड़ें। डेफिनेटली एग्ज़ाम होगा। 31,000 की जो भर्ती है वो डेफिनेटली होगी। ये आप अपने दिमाग से निकाल देना कि भर्ती नहीं होगी। देखिए साथियों, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि भर्ती ना हो। अब भर्ती के लिए उचित समय होना ज़रूरी है। अब ये समय जो है, ये थोड़ा सा खेल जो है वो अपना खेल रहा है, तो उसमें ज़्यादा सरकार की भी गलती नहीं है। अब इलेक्शंस जो हैं वो आ गए हैं, तो उसमें से आचार संहिता आ गई। आचार संहिता आने के बाद जो है, अब वो बात अलग है कि उनको पहले से पता था आचार संहिता आएगी या नहीं आएगी, फिर भी उन्होंने पहले जारी क्यों नहीं की। वो सारी बातें बाद की हैं। अब अपन क्या कर सकते हैं, सरकार जैसे चाहेगी वैसे करेगी। अपने हाथ में यही है कि लगातार मेहनत करते रहिए। इस चैनल पर मैंने आपको हर एक सब्जेक्ट करवाया है, हर एक सब्जेक्ट को उसी हिसाब से करवाया जैसे मैंने पढ़ा था। ठीक है, अब सफल हुआ हूँ, आप लोग भी सफल हो जाओगे। मेरी बात आप मानिए, आप पढ़िए, लगातार मेहनत करिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ ताकि कोई भी डीमोटिवेट ना हो। जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, शेयर कीजिए उनमें, और उनको समझाइए। अपने दोस्तों को आप समझा भी सकते हैं। किसी प्रकार से नेगेटिव या होने की आवश्यकता आपको नहीं है। पॉजिटिव रहिए, मेहनत करिए, सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। ठीक है प्यारे साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।